गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कर्नाल हरियाणा में एसआरएफ, जेआरएफ और फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एसआरएफ की 3 वैकेंसी हैं, जेआरएफ की 2 वैकेंसी हैं और फील्ड असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल नंबर 1 की पोस्ट के बारे में, जो कि जेआरएफ की पोस्ट है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी मास्टर डिग्री इन प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी विद नेट क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फील्ड क्रॉप्स ब्रीडिंग, फिनोटाइपिंग फॉर साल्ट टॉलरेंस में यदि एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को जेआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। जेआरएफ की पोस्ट के लिए सैलरी 31,000 प्लस 8% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी 2 साल के लिए। तीसरी साल में जेआरएफ की पोस्ट के लिए 35,000 प्लस 8% एचआरए सैलरी रहेगी पर मंथ। सीरियल नंबर 2 की जो वैकेंसी है वो भी जेआरएफ की पोस्ट है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, लाइफ साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुली एट नेट, यानी कैंडिडेट के पास में नेट भी होना चाहिए। इसके अलावा यदि कैंडिडेट के पास में जेआरएफ या बीईटी या बीआईएनसी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है तो वो कैंडिडेट भी जेआरएफ की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। जेआरएफ की पोस्ट के लिए सैलरी 31,000 प्लस 8% एचआरए 2 साल के लिए रहेगी। तीसरी साल में 35,000 प्लस 8% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें जेआरएफ की पोस्ट के लिए तो कैंडिडेट विद प्रियर रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस इन प्लांट ब्रीडिंग, जीनोमिक्स, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग एंड प्लांट बायोकेमिस्ट्री विल बी प्रेफर्ड। यदि कैंडिडेट के पास में इन क्षेत्रों में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो जेआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट एसआरएफ की है। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी इन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, सॉइल फिजिक्स, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चरल साइंस एंड रिलेवेंट बेसिक साइंस with 4 or 5-year bachelor degree. Candidate having postgraduate degree in basic science with 3-year bachelor degree and 2-year master degree must have नेट और गेट क्वालिफिकेशन। यदि किसी कैंडिडेट के पास में 3 साल की बैचलर डिग्री के साथ 2 साल की मास्टर डिग्री होगी तो उस कैंडिडेट के लिए नेट या गेट कंपलसरी होगा एसआरएफ की पोस्ट के लिए। एसआरएफ के लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें, candidate having PhD degree and work experience in soil and plant analysis, computer applications, data processing, report and paper writing and knowledge in conservation agriculture में यदि एक्सपीरियंस होगा या कैंडिडेट के पास में पीएचडी होगी तो उस कैंडिडेट को एसआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। एसआरएफ की पोस्ट के लिए 31,000 प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है और ये एक ही पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें फील्ड असिस्टेंट के लिए तो बैचलर ऑफ साइंस यानी कैंडिडेट के पास में बीएससी डिग्री केवल होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ शुगरकेन बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम। यदि किसी कैंडिडेट के पास में इन क्षेत्रों में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा। और यदि कोई कैंडिडेट हिंडन रिवर बेसिन एरिया से है तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 20,000 प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो वो भी एसआरएफ की पोस्ट है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, इंजीनियरिंग, अदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट विद 4 or 5-year बैचलर डिग्री। कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस with a 3-year bachelor degree and 2-year master degree should have net qualifications and 2-year research experience. यदि किसी कैंडिडेट के पास में 3 साल की बैचलर डिग्री के साथ 2 साल की मास्टर डिग्री होगी तो उस कैंडिडेट के लिए 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस और नेट क्वालिफिकेशन कंपलसरी होगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट हैविंग पीएचडी डिग्री एंड वर्किंग एक्सपीरियंस एट फार्मर फील्ड। यदि कैंडिडेट के पास में पीएचडी या
वर्किंग एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा एसआरएफ की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट भी एसआरएफ की है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन सॉइल साइंस एंड एग्रोनॉमी विद 4 और 5 ईयर बैचलर डिग्री। लेकिन जिन कैंडिडेट के पास में 3 साल की बैचलर डिग्री के साथ 2 साल की मास्टर डिग्री होगी, उन कैंडिडेट के लिए 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस और नेट कंपलसरी होगा। एसआरएफ की पोस्ट के लिए 31,000 प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी 2 साल के लिए। तीसरी साल में 35,000 प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो एसआरएफ के लिए मैन के लिए 35 वर्ष मैक्सिमम एज है और वुमेन के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम एज है, जेआरएफ और एसआरएफ दोनों पोस्ट के लिए। फील्ड असिस्टेंट के लिए बात करें तो एज लिमिट 50 वर्ष है मेल और फीमेल दोनों के लिए। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि इस टाइप में पहले नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फुल प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस विद टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स विद परसेंटेज मार्क्स। इस प्रकार से जो ये फॉर्मेट में जो भी कंटेंट दे रखा है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्मेट में कंटेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपना एक एप्लीकेशन फॉर्मेट बना लेंगे और उसको फिल करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्मेट और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट सेट बना लेंगे फोटोकॉपी का, और अपने डॉक्यूमेंट्स को ले जा करके आप 3 जनवरी को इंटरव्यू 10 बजे के बाद में CSSRI करनाल हरियाणा में दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप CSSRI की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें, ताकि कोई मॉडिफिकेशन इन पोस्ट में होता है या इंटरव्यू डेट पोस्टपोन्ड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको CSSRI की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप 3 जनवरी को इंटरव्यू 10 बजे के बाद में CSSRI करनाल हरियाणा में SRF, JRF और फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं।